हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं BL वर्मा साहब। BL वर्मा साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और साहित्य क्षेत्र में इनकी काफ़ी रुचि है। इनसे हम जानेंगे इनके साहित्य की यात्रा के बारे में, साथ ही इनके जीवन परिचय के संदर्भ में भी हम इनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं हम BL वर्मा साहब से। वर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर। वर्मा साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की, और शिक्षा व्यवसाय से जुड़ने के बाद आप साहित्य की तरफ आपने कब कदम रखा? सर, मैं मूल रूप से ज़िला बूंदी के सुवांसा गांव का निवासी हूं और 10वीं तक सेकेंडरी स्तर तक का एजुकेशन मैंने गांव से ही प्राप्त किया है। उसके बाद मैं बूंदी में हायर सेकेंडरी स्तर की एजुकेशन मैंने बूंदी में हासिल की है। और जो साहित्य के प्रति रुझान मेरा सेकेंडरी स्तर से ही, एक बार हमें एक टॉपिक दिया था कि अपने गांव के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखिए। मैंने कक्षा 10 में 1974 की बात है ये, अभी तक भी मुझे याद है। और वो पंक्तियां एक दो लाइन मुझे अभी उनकी दिमाग में है। होत ग्राम एक कहत सुवासा, वर्णन करहूँ यहाँ तिहि वासा, एक नगर बूंदी तिहि नामा, सोई जिला होई इस ग्रामा। ये इसके अलावा काफ़ी लंबी चौड़ी 4-5 और भी है, पर ये इस तरह से वहाँ से मेरा रुझान बढ़ा। और एक बार मेरे को तुलसीदास का टॉपिक दिया। उस समय मोहनलाल जी मोदी HM हुआ करते थे, 1974 की बात है। और मैंने जो निबंध लिखा उसमें, तो वो स्टाफ के बीच में पढ़ कर के सुनाया मोदी जी ने, मोहनलाल जी मोदी ने। और क्या कोई लड़का 10वीं का इस तरह का लिख सकता है, मुझे आश्चर्य है। उसकी शुरुआत इस तरह थी: महामहिमामयी देवी सरस्वती के वरद पुत्र, कवि कुल कमल दिवाकर, हिंदी साहित्य के एकमात्र सम्राट, जन प्रेमी मेधावी नित्यवंदनीय महाकवि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर मानव समाज के समक्ष वो भक्ति दर्पण प्रस्तुत किया है जिसका अध्ययन कर संपूर्ण मानवता जन्म जन्मांतर उनकी ऋणी रहेगी। ये शुरुआती पंक्तियां थी। और फिर हर एक पात्र के बारे में मैंने उसमें विस्तार से लिखा था, तो वो काफ़ी सराहा गया। मेरे मन में इस तरह की चीज़ें वहाँ से पैदा हो गई। शब्द संग्रह की मनोवृत्ति वहाँ से जागृत हो गई और मैं शब्दों का एक तरह से भंडार मेरे पास इकट्ठा हो गया। साहित्य 2004 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ दशहरे का टाइम था। सुबह सुबह मैंने अखबार पढ़ा। अखबार में निकला था, जयपुर के राम निवास बाग होटल में बेरों के द्वारा शराब परोसी गई और वो राम नामी कुर्ते पहने हुए थे भगवान, जिनमें राम नाम अंकित था, और शराब परोस रहे थे। और वो घटना मुखपृष्ठ पर जब छप के आई और मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने हूबहू उसको कविता में डाल दिया। और संयोग देखिए कि दशहरे के नरेंद्रपुरी सरपंच थे और मैं संचालन करता था वहाँ पे, 2-3 साल पहले से करता आ रहा था। पुरी साहब ने मुझे कहा था, भाई साहब आपको संचालन करना है और संचालन के बाद कवि सम्मेलन है, फिर आपको जो कवि संचालन करेंगे उनको दे देना माइक और आप फ्री हो जाओगे। तो वहाँ क्या था कि मुझे पहले पता ही था कि आज मुझे संचालन करना है और मुझे ये कविता मेरे संचालन के दौरान पढ़नी है। तो मुझे उसकी 2-4 पंक्तियाँ याद है, बता रहा हूँ। अब तो भगवान चोला भी बदनाम हो चला है, राम नामी कुर्ते नीलाम हो चला है, अनोखा अंदाज बार बालाओं का देखिए, मधुष, इस तरह की कुछ और वो अगर आप कहो तो फिर मैं इसमें से देख लूँ। तो वो जो पंक्तियाँ हैं उस समय काफ़ी सराही गई और वो रिकॉर्ड भी की गई और बजी भी सही। 2-3 दिन तक मैंने सुना वहाँ पे कि अब तो भगवान चोला भी बदनाम हो चला है, बगला जैसे भक्तों से भगवान भी छला है, राम नामी कुर्ते नीलाम हो रहे हैं, रामबाग से होटलों में जाम ढो रहे हैं, हुस्न वालों का हुस्न बाजारू चीज़ है, भारत की धरती पर उग गया लंदन का बीज है, तिजारत हुस्न का चहु और बढ़ चला है, अब तो भगवान चोला भी बदनाम हो चला है। अनोखा अंदाज बार बालाओं का देखिए, अयासी का राज मधुशालाओं का देखिए, कहते हैं सियाराम इधर तो आओ, थोड़ा सा जाम छलकाओ, इस हसीन मौके पर हमारी प्यास बुझाओ, चांदी के चंद टुकड़ों में ईमान
बिक चला है, अब तो भगवान चोला भी बदनाम हो चला है। आज की लाजवंती के अलंकार विचित्र है, कैमरे में कैद कई वस्त्रहीन चित्र है। दौलतवादी बाजार में हर चीज मिल गई, चांदी की टकशाल में औरत भी ढल गई। ईमान का सौदा हुआ भगवान बिक चला है, अब तो भगवान चोला भी बदनाम हो चला। ये 2004 की मेरी पंक्तियां हैं। और इसके बाद में निरंतर स्वांत सुखाए, उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कवि बनूंगा या ऐसा कुछ नहीं, मैं लिखता था, मेरा शौक बन गया था लिखने का। और हजारों कविताएं मेरी अभी फेसबुक पटल पे इधर उधर छितरी हुई पड़ी है। एक किताब जरूर निकाली है मैंने जिसमें 81 कविताएं हैं। वर्मा साहब, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे, समय का बहुत अभाव भी रहता होगा, फिर भी आपने काव्य लेखन किस तरह संजोए रखा? जी, जब तक मैं ज़्यादातर एजुकेशन में सन 78 में आ गया था। मैं 3rd ग्रेड टीचर के रूप में पंचायत समिति में रहा मैं 10 साल तक। संयोग देखिए कि जब डिपार्टमेंट में नंबर आया, 2-2.5 साल की सर्विस हो गई, उसका मैंने छोड़ा। मेरी इतनी बड़ी सर्विस को उठा के और वापस जाएंगे, मैं नहीं गया, जाना था, अच्छा रहता। फिर हुआ क्या कि 1994 में मेरा लोक जुम्बिश में डेपुटेशन हो गया सहायक परियोजना अधिकारी पे। वो फील्ड सर्विस थी टोटल, गांव में जाना पड़ता था, वातावरण निर्माण करना पड़ता था, रात में शिविर लगते थे। एपीओ में सहज शिक्षा उस समय बोलते थे लोक जुम्बिश में, उसका प्रभारी था मैं। और वहाँ पर भी इस तरह का कविताएं वगैरह, जैसे मैंने राजस्थानी भाषा में बालम जोड़ूं दोनों ही हाथ भिजवा दो शिविर के माए, शिविर लगते थे, तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें महिलाओं को और इनको खुश करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, शिविरों से जोड़ने के लिए इस तरह टोली बन जाती थी और डांस भी होते थे, सारे वाद्य यंत्र थे हमारे। एक बार तो हमने गोपाल दास जी नीरज को कार्यालय में बुलाया था, लोक जुम्बिश कार्यालय में। रघुराज सिंह जी हाड़ा वगैरह में सुना करता था उधर, उनके इधर एक भट्ट साहब थे साहित्यकार वहाँ के, उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो इस तरह से रुझान चलता रहा। और एक मेरे गुरुजी थे मांगेलाल जी मंडावत, अभी भी हैं, उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर रमाकांत मंडावत। वो अभी अजाक जो एक संगठन है उसके अध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर हैं। तो गुरुजी की विशेष कृपा मेरे छात्र जीवन से रही। एक बार ऐसा अवरोध आया कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने से आनाकानी करी और मुझे घर बैठा दिया। 2-4 दिन में स्कूल गया नहीं, तो उन्होंने मेरे पिताजी को स्कूल में बुलाया कि भाई क्या माजरा है, क्यों बच्चे को क्यों लाइफ बर्बाद करने में तुले हुए? कि नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। मेरे पिताजी उस समय बंधक मजदूर टाइप जो गांव में होते थे तो उन्होंने समझाया कि कुछ भी हो जाए आप बच्चे को पढ़ाओगे। उन्होंने समझाया, फिर पिताजी मान गए। और मैं भी फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे ऊपर विशेष ध्यान देना शुरू किया कि यार इसकी कंडीशन ख़राब है, पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते, तो मुझे बिना फ्री कोचिंग करवाया उन्होंने। वहाँ रहते थे, कमरा लेके, नौताड़ा के रहने वाले थे। आजकल तो इसमें पार्श्वनाथ रेजिडेंस में मकान है उनका बहुत बड़ा। तो उनकी विशेष कृपा रही, उनकी जो किताबें निकलती, उन्होंने एक किताब लिखी यात्रा बोध, रिटायरमेंट के बाद यात्रा पे गए, वो किताब मुझे दी। उसमें मेरा भी विवरण है, उसके बारे में मैंने समीक्षा भी लिखी उसकी। इसके बाद उन्होंने 2-3 किताबें और जो ज़्यादातर वो भजनों की इनकी लिखी, रामदेव चरित अमृतांजलि, ये भी, उसमें भी मेरा विवरण है। वो मुझे प्रोत्साहित आज भी करते हैं। मुझे कोई भी काम होता है, सुख दुख में मुझे याद करते हैं और बुला लेते हैं। कभी शिक्षक दिवस पे भी मैं मिलने चला जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें रही। कोटा का माहौल मुझे जानने लगे। एक बार मेरे पास फ़ोन आया, ये क्या नाम है पवार साहब का, राजेंद्र पवार, और एक हरीशचंद्र अहिरवाल, ऐसा कुछ नाम है, अहिरवाल साहब है, कि साहब आप कब लिखते हो? मैंने कहा लिखता हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ के आज ये कार्यक्रम है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, आप यहाँ पधारिए, आपका सम्मान होगा। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ मुझे हाड़ौती वाला, वो क्या कहते हैं, शान है हाड़ौती, वो मुझे दिया गया। और समरस साहित्य संस्थान कोटा में ही चलता है, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सैकड़ों पटल है जो अब तक मतलब मैंने ज्वाइन किए। चाहे साहित्य संगम संस्थान की मुहिम थी नशा मुक्ति, उसमें मेरे वीडियो गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब वो है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। और कई सारे सर्टिफिकेट बीच में मेरे, उसका मैं विवरण नहीं देना चाहता। मेरे अभी 22 में हादसा हो गया मेरे साथ,
तो मैं थोड़ा मायूस हो गया और मैंने सोचा अब क्या करेंगे अपन जीवन में, जो हताश हो गया। इन्होंने जाना बंद कर दिया। फिर साल भर बाद फिर मेरे पास लोग बुलाने लग गए तो मैं जाता था। अभी भी ऑनलाइन भी काव्य पाठ होता है मेरा, इसमें मार्च में भी हुआ है और अभी इसमें अप्रैल में भी मैंने काव्य पाठ किया है। इसमें काव्य गंगा में, गंगा के ऊपर भी लिखा है मैंने, प्रेम पे भी लिखा है, देशभक्ति पे भी लिखा है। बहुत सारा लिटरेचर मेरे पास सभी विषयों का है, सब रस का। सार छंद भी लिखे हैं, दोहे भी लिखता हूँ। तो वर्मा साहब, आपने हिंदी के साथ साथ माइड भाषा में, राजस्थानी भाषा में भी कुछ लिखा? हाँ, राजस्थानी भाषा में लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं बिल्कुल खड़ी बोली में लिखता हूँ। एक दो गीत मैंने लिखने का कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को पारंगत नहीं मानता उसमें, राजस्थानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है। क्योंकि लहजे में जबान पर हिंदी आती है। शुरू से मैंने हिंदी पढ़ी है, हिंदी में सारा मेरा मजबूत है। और अभी इस उम्र में राजस्थानी में एक दो लिखा जरूर है, मैं चाहूँ तो मैं सुना सकता हूँ। राजस्थानी में भी लिखे हैं। ओ री गोरैया नन्नी गोरैया, ओ री गोरैया नन्नी गोरैया, आजा रे अमवा की डाल, सोन चिड़कली तू मधुबन की, कैसे हुई रे बदहाल। ओ री गोरैया नन्नी गोरैया, आजा रे अमवा की डाल। स्वार्थ की दुनिया में मन नहीं लागा, स्वार्थ की दुनिया में मन नहीं लागा, ओझल हुई रे नजरों से, ची ची चहकना लहरा के उड़ना, अंदाज तेरा कमाल। ओ री गोरैया नन्नी गोरैया, आजा रे अमवा की डाल। गया वो जमाना जो हमने देखा, बचपन में देखते थे। आज विलुप्त। हाँ हाँ, गया वो जमाना जो हमने देखा, कुन बा तेरा खुशहाल। देखते ही देखते बदला नजारा, जीना हुआ री मुहाल। घर के आगे अमवा के पेड़ पर शुकुन तुझे मिल जाए। मेरे घर के आगे आम का पेड़ है, उसी को लक्ष्य करके लिखा है मैंने। घर के आगे अमवा के पेड़ पर शुकुन तुझे मिल जाए। दाना तू चुग ले, पानी तू पी ले, कर देरी किस्मत निहाल। ओ री गोरैया नन्नी गोरैया, आजा रे अमवा की डाल। अब एक छोटे बच्चे होते हैं, मेरे पुत्र को इंगित करके लिखा है मैंने। बच्चों को अगर रो रहे हैं और पक्षी दिखा दो, वो चुप हो जाएंगे, उसकी तरफ उनका ध्यान चला जाएगा। तो लिखा है मैंने, ओ री गोरैया मेरा पोत्र बुलावे, आरी गोरैया मेरा पोत्र बुलावे, तू नहीं आवे बड़ा दुख पावे, परिंदे में रोज रोज पानी भरावे, परिंदे में रोज रोज पानी भरावे, तेरे लिए छत पे दाना धरावे। सोन चिड़ैया
तू नहीं आवे, हमको है इसका मलाल। ढूंढे हैं रोज रोज मत तरसावे, दिखा दे रे सूरत जमाल। जमाल का मतलब खूबसूरत। दिखा दे रे सूरत जमाल। ओरी गोरैया नन्ही गोरैया, आजा रे अमवा की डाल। तो इसमें प्रकृति से प्यार, पक्षियों से प्यार, ये भी झलक रहा है। और इसी तरह की एक कविता मैंने धरती माँ की आह, इसका शीर्षक है, और ये कविता भी यूट्यूब पे भी है। इसमें करीबन 1000 लाइक इसमें है, और काफ़ी 2022 में ही मैंने ये लिखी थी। ये पेश कर रहा हूँ मैं। हो रे मनुजवा, हो रे मनुजवा, हो मेरे मनवा, सुन धरती माँ की आह। हो रे मनुजवा, हो मेरे मनवा, सुन धरती माँ की आह। जाए रे रौनक मायड़ी रौनक, मन से उठे रे करा। मत काट बिरवा, हरा भरा बिरवा, यहाँ सूही मायड़ को रूप। सबकी ये मैया जीवन खिवैया, मान रे मनुज सलाह। हो रे मनुजवा, हो मेरे मनवा, सुन धरती माँ की आह। सावन जो आए मेघा बुलाए, सावन जो आए मेघा बुलाए, रिम झिम उठे रे फुहार। तपती रे धरती प्यासी अमरती, विरहण करे रे पुकार। आओ प्यारे बदरा बरसो रे बदरा, दिल में दर्द अथा। दर्द से चटका मन मोरा भटका, हिवड़ा में उठ रही डा। हो रे मनुजवा, ओ मेरे मनवा, सुन धरती माँ की आह। मधुबन बिगाड़ा चमन को उजाड़ा, मधुबन बिगाड़ा चमन को उजाड़ा। कलियां करे रे पुकार, गोवंश सारा छोड़ा आवारा। गोवंश सारा छोड़ा आवारा, वृषभ किए रे लाचार। पहले बैलगाड़ी का यूज होता था, वो वृषभ, आज वो बेकार हो गए। गोवंश सारा छोड़ा आवारा, वृषभ किए रे लाचार। थारी अकरणी पड़सी रे भरणी, लालच करे रे तबाह। पत्थर दिल इंसान, पत्थर दिल इंसान, कर कर हिंसा। पत्थर में ढूंढे पनाह। ओ रे मनुजवा, ओ मेरे मनवा, सुन धरती माँ की आह।
हाँ, मैंने ये प्रेम पे भी लिखी है, सार छंद है। ये बहुत पुरानी रचना है, स्टूडेंट लाइफ समझो कि यंग एज के दिनों। चांद सरी का मुखड़ा निरखूं, चांद सरी का मुखड़ा निरखूं, मन मेरा ललचाए। चांद सरी का मुखड़ा निरखूं, मन मेरा ललचाए। नैन बाण मत मारे गोरी, जी मेरा घबराए। नैन बाण मत मारे गोरी, जी मेरा घबराए। गाल गुलाबी नैन शराबी, होठ सुरा का प्याला। आंचल हार स्वर्ण का शोभित, चमक रहा मत वाला। जुल्फे है मत वाली तेरी, नागिन जो बल खाए। नैन बाण मत मारे गोरी, जी मेरा घबराए। तेरे नाक नक्श को देखा, बनी ठणी सी लागे। जिस पे फिदा हो जाए नजरें, भाग उसी के जागे। तनिक ठहर जाओ अलमेली, मन मेरा भर जाए। नैन बाण मत मारे गोरी, जी मेरा घबराए। कमर कणक तीरुण झुण बाजे, बाजू बंद हाथों में। 80 कली को पहरे घाघरो, रमी घनी बातों में। याद करूं जब बातों तारी, नींद मुझे ना आए। नैन बाण मत मारे गोरी, जी मेरा घबराए। चांद सरी का मुखड़ा निरखूं, मन मेरा ललचाए। नैन बाण मत मारे गोरी, जी मेरा घबराए। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल साहित्यकार BL वर्मा साहब। BL वर्मा साहब ने जो काव्य रचना लिखी वो आप तक पहुंचाई। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत